गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणामम शत शत कोटि अनेक। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ उत्सव है, महान पर्व है ये। क्योंकि संत मत है कि इस शुभ दिन वर्तमान के और अतीत के जितने ऋषि मुनि हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, सब संत समागम आज के दिन अतीत का और वर्तमान का अपने अपने स्थान पर आकर परमेश्वर को आशीर्वाद सारे जगत को और विशेष करके अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे पिता मिले। पिता को तो आपने देखा ही हुआ है, सादगी, सरलता और सहजता। तीन आभूषण अपने पास रखते थे, इनका प्रतीक थे वो। और लोग जिन्होंने महाराज को नहीं देखा, लोग पूछते हैं महाराज कैसे थे। महाराज दो जोड़ी वस्त्र अपने साथ रखते थे, अपना छाता रखते थे समान सा, यही उनका समान था। जब महाराज ने इस भौतिक चोले को छोड़ा तो उनके समान में जहाँ कपड़े मिले वहाँ एक छोटी सी लकड़ी की कुंडी और छोटा सा लकड़ी का था उसमें रगड़ने का, जिसमें वो चंदन वगैरह रगड़ ले, छोटा सा था बिल्कुल। और उसके साथ साथ सुई और धागा भी मिले, क्योंकि महाराज का कहना था कि जो अपने फटे हुए वस्त्रों को वैसे ही लेके चलता है, उसमें दीनता और हीनता का समावेश है। और जो अपने पास सुई धागा रख के कहीं से फट जाए उनको सी लेता है, और उनको धोकर अपने सराहने के नीचे प्रेस करा के शान और ठाठ से पहनता है, उसमें संपन्नता है, उसमें ना हीनता है और न दीनता है, उस संपन्नता है। मुझे याद है हम जब हरिद्वार में थे, पहला व्यास पूर्णिमा महाराज ने मनाई थी। मुझे पूरी तरह याद नहीं है, 56 या 57 या 58 के इनमें से कोई साल था। तो महाराज पगड़ी नहीं पहन सकते थे, हाथ कांपते थे, तो कपड़े की टोपी पहनकर गंगा निवास से आए थे। तो मुझे जो कहना है कि महाराज जहाँ दो जोड़ी कपड़े रखते थे, एक ओढ़ने की शॉल भी रखते थे सादी सी, और उस शॉल को जब तक वो सलामत रहती थी उसको अपने पास रखते, दूसरी शॉल की आवश्यकता नहीं महसूस करते थे। तो उनकी शॉल फट गई थी, महाराज ने 3-4 जगह उसको अपनी सुई धागे से सी भी लिया था। तो महाराज को शॉल और निवेदन करके दी गई। तो अब जो शॉल पुरानी थी जो उन्होंने उतारी, अब वहाँ श्रावण के महीने में स्वर्गीय सेठी जी महाराज भी थे, स्वर्गीय माँ जी भी थे, पिताजी भी थे, होते थे, तीनों त्रिवेणी वहाँ विराजमान होते थे। तो सेठी जी महाराज की नज़र के ये शॉल मेरे को मिले, माँ जी की नज़र मेरे को मिले, और पिताजी की नज़र ये शॉल मेरे को मिले। लेकिन वो शाल महाराज ने किसको दी?
जो चौकीदार काम करता था उसको शॉल दी, ये तीनों को नहीं दी। ऐसे महाराज थे। उनमें कितनी विद्वता है, कितना ज्ञान है, कितनी शक्ति है, ना तो उसका वर्णन किया ना कभी प्रदर्शन किया उसका। हाँ, अगर उनकी शक्तियों को जानना हो तो महाराज ने जो ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति प्रकाश है, अमृतवाणी का महान ग्रंथ है, गीता सार है, और भी जो उपनिषद लिखे हैं, उनका एक दोहा भी पढ़ के लगता है कि महाराज कहाँ पहुँचे हुए होंगे। इसकी कोई अथाह है, कोई उसका ना किनारा है, ना उसकी गहराई माप सकते हैं हम। तो ये कहना है जैसे महाराज सुई धागा रखते हुए थे अपने फटे हुए कपड़ों को सीने के लिए, ऐसे ही हमारा जो शरीर भगवान ने दिया है, जो जीवन दिया है, उसका जो दामन है, उस दामन में हताशपन और निराशा के जगह जगह फटे हुए निशान आ जाते हैं, टुकड़े दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, माया के संसार में, इसकी रचना में रहते हैं, हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं, उदास भी होते हैं। जगह जगह से वो दामन फटने लगता है। लेकिन जो उस दामन को फटा हुआ रहने देते हैं, महाराज के शब्दों में उनमें दीनता और हीनता का समन्वय होता है, और जो विश्वास का सुई धागा लेकर उसको साथ के साथ सी देते हैं, वो संपन्न हैं, न दीन हैं, न हीन हैं। तो विश्वास रखना है, क्योंकि महाराज ने भी कहा है, संतों ने भी कहा है कि हम हर वक्त कृपा मांगते हैं। कृपा 3 प्रकार की है। एक, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, परमेश्वर की कृपा। एक, गुरु की कृपा। और तीसरी है सब कृपा। सब कृपा, अपनी कृपा, अपने आप पर कृपा। और वो कृपा क्या है? आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा, अपने आप से परिचय और अपने आप को पहचानना, ये सब कृपा है। अपने आप को जान के जाना, जग में है ये तरना मारना। जब तक हमारे पर अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, सब कृपा नहीं होगी, तो राम कृपा और गुरु कृपा तो इधर उधर आएगी। क्योंकि हमारा बर्तन, हमारा पात्र बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, तो कृपा अवतरित किस में होगी? गुरु कृपा किस में अवतरित होगी? राम कृपा किस में अवतरित होगी? याद रखना, जिस दिन हम अपना विश्वास प्राप्त कर लेंगे, अपने विश्वास को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अपनी नजरों में उठना, गैरों की नजरों में नहीं उठना। दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, इसी भ्रम में रह जाएंगे, इसी माया के आडंबर चक्कर में रह जाएंगे, तो यूं के यूं भटकते हुए चले जाएंगे। अपनी नजरों में उठना, अपनी नजरों में तभी उठोगे जब अपने आप पर विश्वास होगा। तो संत कहते हैं, जब आपको अपने आप पर विश्वास आ जाएगा, तो गुरु पर विश्वास और परमेश्वर पर विश्वास तो स्वतः ही आता जाएगा। उसमें कोई विलंब नहीं होगा, कोई देर नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन बहुत कठिन है, डगर पनघट की, रास्ता मुश्किल है। राम जाप दे अनंत महान, पर मिले उसे इसे दे भगवान। हम तो क्या है, हनुमान जी जिनको महावीर कहा गया है। महावीर क्यों? लोग कहते हैं वीर क्यों नहीं कहा गया, महावीर क्यों कहा गया है? तो संत कहते हैं, जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करता है उसको वीर कहते हैं, और जो अपने आप पर विजय प्राप्त करता है उसको महावीर कहते हैं। तो हनुमान जी ने स्वयं पर विजय प्राप्त की हुई थी, अपने गुरु का भरोसा था। लेकिन जब माँ सीता का पता नहीं लगा,
चारों तरफ विचलित हो गए, परेशान हो गए, हिम्मत हार गए। मेरे और आपकी तरह जो हताशपन और निराशा के घोर बादल थे, उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया। तो विश्वास टूटते कहा कि मैं गुरु के सम्मुख असफल होकर तो हरगिज नहीं जाऊंगा, या तो अपने जीवन को यहाँ समाप्त करता हूँ, समुद्र में डूबकर, आग में जलकर, और असफल होकर नहीं जाऊंगा। तभी फिर अपना विश्वास उजागर हुआ तो गुरु कृपा से, राम कृपा से, लेकिन फिर विश्वास उजागर हुआ और मन में विचार और विश्वास आया कि करना होगा खून का पानी, देनी होगी हर कुर्बानी, आस बंधेगी नई, कहो मत आस निराश भई, कभी नहीं कहना हारिए न हिम्मत, निसारिए न राम। कभी हिम्मत नहीं हारनी, भरोसा नहीं तोड़ना, कभी नहीं तोड़ना। दुनिया की ठोकरें मिलेंगी, दुनिया के रास्ते गमगीन मिलेंगे, चारों तरफ निराशा के बादल मिलेंगे, लेकिन फिर मन में ख्याल रखना कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर जो है बादल गनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। क्योंकि जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। हमने तो परमेश्वर के आगे, महाराज के आगे अपना आप समर्पित किया हुआ है। नहीं विश्वास को डोलने देना, नहीं भरोसे को टूटने देना। मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, ज़िंदगी का हिस्सा है, आएंगी ही आएंगी। आपको तोड़ेंगे भी, लेकिन आपने टूटना नहीं। आपको रोकेंगे भी, आपने रुकना नहीं। आपके रास्ते का बाधा बनेंगी, लेकिन मन को कहना है कि बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन परमेश्वर से मांगना है कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कहत जनार्दनी बावी नीका, जिसे देखूं वही राम श्री का। सब में परमेश्वर के दर्शन करने लग जाना, फिर ना ईर्ष्या रहेगी, ना द्वेष रहेगा, ना क्रोध आएगा। क्योंकि अगर सब में परमेश्वर को पहचान लिया तो समझ लेना कि हमारा विश्वास भी पक्का हो गया है, हमारा भरोसा भी पक्का हो गया है, और परमेश्वर की कृपा भी हमारे पर अवतरित हो रही है। और उसके लिए बार बार मांगना है और प्राप्त करने हैं। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम पथ नहीं अटका। क्यों? क्योंकि राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। आपके और अपने भाग्य की आज के दिन सराहना करूँगा। ज़रूर हमने अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में जो हमें गुरु महाराज मिले, ऐसे नहीं है। क्योंकि इस आडंबर की दुनिया में चारों तरफ दिखावा है, चारों तरफ बनावट है। कितने लोग मालाएं पहनते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। महाराज ने कहा, लोभी दम्भी गुरु गने, मठदारी अनजान, गद्दी के रद्दी सभी, उनमें सार ना जान। लेकिन लोग पूछते हैं फिर अगर सच्चा संत मिल जाए तो उसकी निशानी क्या है? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जब जपे राम का नाम। तो बार बार कहना है, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम राम राम। छत्रसाल देखा